किसी के बटुए में रखा एटीएम कार्ड उसकी दुर्घटना मृत्यु हो जाने के बाद किस तरह से घर वालों के लिए सहारा बन सकता है, ये 99% लोगों को नहीं पता। अगर किसी इंसान की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और उस व्यक्ति के पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है तो उसके परिवार को बैंक की तरफ से 10 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। इसमें सभी प्रकार के एटीएम कार्ड पर ये सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि अगर आपके पास क्लासिक कार्ड है तो 1 लाख रुपए, प्लेटिनम कार्ड है तो 2 लाख रुपए तक, मास्टर कार्ड है तो 50,000 रुपए तक, प्लेटिनम मास्टर कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक और वीजा मास्टर कार्ड है तो उस पर 1.5 से 2 लाख रुपए तक फ्री इंश्योरेंस कवर मिलता है। इस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर जिस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट और FIR की कॉपी बैंक में जमा करवानी होगी। इसके बाद लगभग 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति के परिवार को मदद दी जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जागरूकता बढ़ सके और उनको फायदा मिल सके। 33 साल पुराने कावेरी जल विवाद के चलते एक बार फिर भारत के 2 राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु आमने सामने हैं और 2 दिन के लिए कर्नाटक बंद का ऐलान तक किया जा चुका है। लेकिन ये कावेरी जल विवाद आखिर है क्या, चलिए जानते हैं। देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ही होता है जो तमिलनाडु से होते हुए महासागर में मिल जाती है और यही नदी दोनों राज्यों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत है। कावेरी के पानी को लेकर आजादी से पहले साल 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच सहमति हुई थी, लेकिन आजादी के बाद साल 1990 में ये विवाद शुरू हुआ था। अब साल 2023 में जब कर्नाटक जल प्रबंध प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया तो कर्नाटक सरकार ने कहते हुए मना कर दिया कि इस साल कर्नाटक में ही सूखे जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार पहले कर्नाटक के किसानों को पानी देगी और तमिलनाडु की इसी पानी की मांग के खिलाफ कर्नाटक के किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप भी टिंडर या बम्बल जैसी डेटिंग एप्स में प्यार ढूंढ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि टिंडर या बम्बल पर आपको प्यार करने वाली लैला या फिर है कोई बड़ा स्कैम, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दरअसल अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रहने वाली रेबेका का कुछ दिनों पहले ही डिवोर्स हुआ था। एक दिन अचानक उनकी टिंडर प्रोफाइल पर एक अनजान बंदे ने मैसेज किया जो खुद को एक फ्रेंच बिजनेसमैन बता रहा था। समय के साथ साथ दोनों में प्यार बढ़ता चला गया। कुछ दिनों बाद वो बिजनेसमैन रेबेका को एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने को कहता है। शुरुआत में रेबेका ने उस प्लेटफॉर्म पे $1000 इन्वेस्ट किए, जिस पर उसे कुछ दिनों बाद ही $168 का मुनाफा मिल गया। दूसरी बार रेबेका ने $6000 इन्वेस्ट किए, जिस पर भी उसे अच्छा खासा मुनाफा मिला। तीसरी बार लालच में आकर रेबेका ने जब उसकी पूरी कमाई $4 लाख इन्वेस्ट कर दी तो इस बार उसे ना तो मुनाफा मिला और ना ही उसके लगाए गए पैसे वापस मिले। यही नहीं, वो बिजनेसमैन बंदा भी रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद उसे स्कैम का एहसास हुआ। गाइस, इंडिया में भी टिंडर और बम्बल जैसी एप्स को इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे युवा लोग हैं, तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में बताऊंगा जो कि एक मगरमच्छ की वजह से हुआ। लेकिन मगरमच्छ की वजह से प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है? दरअसल 25 अगस्त 2010 के दिन कोंगो के किंशासा एयरपोर्ट से एक विमान उड़ता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि प्लेन के कैबिन में अचानक से एक मगरमच्छ आ गया। पर यह मगरमच्छ आया कहां से, बताते हैं। लेकिन अचानक से मगरमच्छ को देख के प्लेन में अफरा तफरी मच गई थी और लोग प्लेन के कॉकपिट की तरफ भागने लगे, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और प्लेन